जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं आप सबके साथ रेजोनेट हो, तो जिसके साथ जहां तक भी रेजोनेट हो इसको रखिए, ना हो तो इसको जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले रीडिंग के अंदर देखूंगी इस टाइम पे आप दोनों के बीच क्या सिचुएशन चल रही है, उसके बाद देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एक्शन, और लास्ट में एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल से प्रेयर कर लीजिए, आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। बॉटम से आ रहा है टावर कार्ड। देखिए इस टाइम पे आप दोनों के बीच में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। एक तरफ आप हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी है। कुछ इस तरह के सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपके रिश्ते के अंदर कोई थर्ड पार्टी हो गई है। आप लोग मैरिड हो सकते हो, या फिर आपका काफी अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था, एक कमिटेड रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। बट सडनली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है और जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता यहाँ पे टूट गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप दोनों सेपरेशन में मुझे दिखाई दे रहे हो, और इसी वजह से आप दोनों ही इस टाइम पे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में हो। आपके खास तौर पे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आप इस टाइम पे अपने पार्टनर को मिस भी बहुत ज्यादा कर रहे हो। हेरोफेंट का कार्ड आ रहा है, तो कोई कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मुझे दिखाई दे रही है। इस पर्सन के आने से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। ठीक है, ये सडनली आपकी लाइफ से चला गया है, बट आप कहीं ना कहीं अपने आप को अभी भी इस पर्सन से कनेक्टेड फील कर रहे हो। आप इसको भूल नहीं पा रहे हो, आपको इसकी याद बहुत ज्यादा आती है। आपके दिमाग से ये पर्सन नहीं निकल पा रहा है। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और आप इन सवालों का जवाब ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो। आखिर ऐसा क्या है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आप इस पर्सन को नहीं भूल पा रहे हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। अगर आपकी ये सिचुएशन है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए कार्ड्स को कर लेते हैं क्लैरिफाई। हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया एंजल्स? हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? यस, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप में हो सकते हो। आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा प्यार है। आप एक अनकंडीशनल लव, मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हो। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहे हो। खासतौर पर ट्विन फ्लेम्स के लिए ये रीडिंग है। और यहाँ पर आप दोनों हो सकता है मैरिड हो सकता है आप एक कमिटेड रिश्ता आपका हो सकता है, या आपकी शादी होने वाली है, या अगर ये सब भी नहीं है तो काफी अच्छा खासा आपका रिश्ता चल रहा था। आपके रिश्ते में बहुत खुशियां थी, सेलिब्रेशन काफी ज्यादा था, आप दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्टेड थे। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर से ऐसा हुआ है। तो डेफिनेटली आप दोनों ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। ये ट्विन फ्लेम के लिए रीडिंग ज्यादा निकल कर आई है। उसके बाद आता है हमारे पास मून का कार्ड क्यों आया है? मून का कार्ड क्यों आया है? मून का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? मून का कार्ड क्यों आया है? मून का कार्ड क्यों आया है? मून का कार्ड क्यों आया है? वन मोर कार्ड। आप काफी ज्यादा यहाँ पे अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, काफी ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने पर्सन को। और यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी काफी ज्यादा सोल पर्जिंग हो रही है। काफी ज्यादा आप
एक नई शुरुआत चाहते हो आप भी इस रिश्ते में, एक सेकंड चांस आप देना चाहते हो, आप अपने पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, और साथ ही साथ आपकी सोल पर्जिंग बहुत ज्यादा हो रही है, आपको रोना बहुत ज्यादा आ रहा है, आप इमोशनली काफी ज्यादा डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहे हो, काफी ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो इस चीज का, डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हो, और बात मतलब आपको थोड़े थोड़े टाइम बाद अपने पार्टनर की याद आती है और आपको शायद रोना भी आ जाता है, इतना ज्यादा आप उनको मिस करते हो। ठीक है, हाई प्रेस्टिज का कार्ड क्यों आया है? Oh my God. आपको धोखा मिला है, किसी तरह का चीटिंग मिली है, थर्ड पार्टी से चीटिंग मिली है, बिट्रे की एनर्जी है, तो चीटिंग मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफी ज्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे हो, आपको ऐसे लगता है कि किसी ने आपको धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग करी है, या फिर आप कहीं ना कहीं आप काफी ज्यादा डिफीटेड फील कर रहे हो, हारा हुआ महसूस कर रहे हो, आप उठ ही नहीं पा रहे हो, इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, आप इतना ज्यादा सोच रहे हो, आप इतना ज्यादा सोच रहे हो अपने पार्टनर के बारे में कि आपको दिन रात बस आपको उनकी ही याद आती है, और साथ ही साथ आप एक डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी से निकल रहे हो, रात को आपको नींद भी नहीं आती होगी, और कहीं ना कहीं आपको आपके सवालों का जवाब चाहिए, आप बार बार परमात्मा से यही बोलते हो या प्रेयर करते हो कि आपको आपके सवालों का जवाब मिले, आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, इसके लिए भी आप भगवान से बहुत ज्यादा प्रेयर कर रहे हो, पर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। टावर का कार्ड क्यों आया है? टावर का कार्ड क्यों आया है? आपका आपके पार्टनर के साथ सेपरेशन हुआ है, बिकॉज उन्होंने आपसे कोई बात ठीक से नहीं की, बिना बताए आपको चले गए हैं, और यहाँ पर इसी वजह से आप काफी ज्यादा डिप्रेशन में हो, काफी ज्यादा रिग्रेट की एनर्जी है, काफी ज्यादा आपको डिसअपॉइंटमेंट अपने पार्टनर से मिली है, इस वजह से आप काफी ज्यादा दुखी दिखाई दे रहे हो, काफी ज्यादा बर्डन, काफी ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डेफिनेटली आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, इनकी फैमिली हो सकती है या कोई अनदर पार्टनर इनकी लाइफ में हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। क्यों आया है सेपरेशन? क्या किया है, ऐसा क्या हुआ है इनके साथ, इनके पार्टनर ने एकदम से इनको क्यों छोड़ दिया? ओके, क्यों छोड़ दिया? किसी तरह का साइकिक अटैक मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर के ऊपर कोई साइकिक अटैक है, मैनिपुलेशन है, आपके पार्टनर को, यस फ्रेंड, कम्युनिकेशन आप दोनों की ब्लॉक कर दी गई है, थॉट चक्र आपके पार्टनर का ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पे सेपरेशन आया है। आपके पार्टनर अभी भी आपको स्टॉक करते हैं, डेफिनेटली आपके पार्टनर अभी भी आपको स्टॉक करते हैं, अभी भी आपके साथ ही बैलेंस बनाना चाहते हैं, हालांकि ये नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इनके ऊपर अभी भी मैनिपुलेशन है, ब्लैक मैजिक है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, कोई साइकिक अटैक इनके ऊपर दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली ये इस टाइम पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, जहाँ कहीं भी है ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, और ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये इस टाइम पे सिचुएशन थी, और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए देखते हैं क्या निकल कर आती है। उससे पहले मैं आपको ज़ोडिक साइंस बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, यस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, तो सारे ज़ोडिक साइन हमारे पास है। ऑल साइन रीडिंग है, सिचुएशन मैंने आपको बता दी, अगर दोनों चीज़ें ही आपसे रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। गाइस, अगर वीडियो अभी तक आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आपसे वीडियो रेजोनेट हुई है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। गाइस, पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए अगर आप भी जानना चाहते हो ये सब कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है,
तो आप पर्सनल पेड सेशंस बुक करा सकते हैं। नंबर मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी में क्लैरिटी आपको ज़्यादा मिलेगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको जाननी चाहिए। ये रीडिंग जब भी आपके सामने रेजोनेट होगी, ये तब की ही फीलिंग आपके पार्टनर की आपके लिए है। देखो, कार्ड ट्विन फ्लेम, यूनियन, सॉरी, यहाँ पे जो कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, बिल्कुल आपके पार्टनर आपको चेस कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आपको चेस कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है, ये आपको चेस कर रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। इस टाइम पर ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो जो कुछ भी हुआ है, पीछे की बातों को भूलकर ये आपके साथ, पीछे की बातें, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है, ये आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं। आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे यूनियन करना चाहते हैं आपके पार्टनर। आपको कोई लव प्रपोजल देना चाहते हैं, बट स्टिल ये डिसीजन इनके लिए काफ़ी, आपकी तरफ आना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये इस चीज़ को जानते भी हैं, बट स्टिल ये फिर भी एफर्ट्स करना चाहते हैं आपके लिए। और कुछ इम्पेशेंट हो रहे हैं इस टाइम पे। देखो, मैं आपको सही बताऊं ना, इस टाइम पे आपके पार्टनर के भी वही हालत है जो आपकी हालत हो रही है। आपके पार्टनर इम्पेशेंट हो रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अगर उनको मौका मिलता है तो वो आपसे आकर बात भी कर लेंगे, आपसे आकर, मतलब बस वो एक सही मौके की, सही समय की तलाश कर रहे हैं कि किस टाइम पे आके वो आपसे बात कर लें, या किसी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए कि वो आप दोनों आमने सामने आ जाओ। इनके लिए यहाँ से निकलना, थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, रिस्की है, लेकिन स्टिल ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपको आपकी तरफ आना चाहता है और आपसे यूनियन चाहता है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव साइन है आपके लिए, पॉजिटिव एनर्जीज ही है इस रिलेशनशिप में। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, आपको अपने अपने सोल पर्पस की तरफ इस टाइम पे काम करना चाहिए। आप दोनों का जो सेपरेशन हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि आपको अपनी गलतियों पे आपको अपनी गलतियों का एहसास हो और आपके पार्टनर को भी उनकी गलतियों का एहसास हो। आपको अगर नहीं पता ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप क्या होता है, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं, क्या होते हैं, और उनका सही मकसद इस धरती पे आने का क्या होता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें, मतलब काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको देने लगूं। लेकिन अगर आप भी जानना चाहते हो कि आप अपने पार्टनर के साथ आपका क्या सोल कॉन्टेक्ट है, आपकी क्या सोल जर्नी है, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो। उसके अंदर सोल कनेक्शन आपका पता चल जाता है, क्लैरिटी आपको मिल जाती है, और उसी हिसाब से आप अपनी लाइफ में आगे बेटर स्टेप्स ले सकते हो, ठीक है। कई बार होता है कि हम लोग कहीं गलत जगह पे ही होते हैं और ऐसे लगता है हम ट्विन फ्लेम सोलमेट में हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए आपकी लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं, आपकी लव लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं, और उनको हील कैसे करना है। ये सारी चीज़ें आपको मैं बता सकती हूँ, आपको सपोर्ट कर सकती हूँ, बट उसके लिए आपको पर्सनल सेशंस ही बुक कराने होंगे। जनरल रीडिंग में ये सब पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इतने सारे व्यूअर्स देख रहे होते हैं और सबके कर्मा, सबके सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। तो पर्टिकुलरली एक रेमेडी तो काम नहीं कर सकती, आप भी समझ सकते हैं इस बात को। तो चलिए देखते हैं और क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, और नेक्स्ट एक्शन भी देखते हैं क्या रहने वाला है नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का उनके लिए। क्या रहने वाला है नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का उनके लिए।
देखो आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विद इन 9 डेज, 4 डेज और 2 डेज में आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक फर्म फाउंडेशन, आपको एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं, आपको कमिटमेंट आपके पार्टनर से मिल सकता है। और ये पर्सन इस टाइम पे 24/7 आपको ही याद कर रहा है, आपसे ही बात करने की सोच रहा है। स्पिरिचुअल, यस, आप दोनों एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। मैंने आपको पहले ही बोला, आप दोनों इस टाइम पे सोलमेट कह रही हूँ, सॉरी, आप दोनों ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो और इस टाइम पे आपकी अवेकनिंग का टाइम है। आपकी भी अवेकनिंग का टाइम है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, और आपके पार्टनर की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। तो बेटर यही है, आप अपने पार्टनर को चेस करना छोड़ दो, आप अपने सोल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव पे ध्यान दो, अपनी सोल ग्रोथ पे ध्यान दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जितनी जल्दी आप इन सब चीज़ों को समझ जाओगे, जितनी ज़्यादा आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आओगे, उतनी जल्दी आपके यूनियन के 3D और 5D यूनियन के चांसेस बढ़ते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यस, आर्कएंजल माइकल आपकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आया है, डेफिनेटली आपके रिश्ते में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। 11 नंबर का कार्ड है, थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, आपका इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। आपके रिश्ते की नई शुरुआत होने वाली है। आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस, ये रीडिंग अगर यहाँ तक आपको रेजोनेट कर गई है, आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। कमेंट में 222 666 ज़रूर से लिखना। यूनियन की एनर्जी है 1111 ज़रूर से लिखना। बहुत जल्द आपका यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्विन फ्लेम गाइडेंस, क्योंकि ट्विन फ्लेम रीडिंग आई है तो आज मैं ट्विन फ्लेम गाइडेंस ही देखूंगी आपके लिए क्या निकल कर आई है। ये देखते हैं मेडिटेशन। तो इस टाइम पे आपको क्या करने की जरूरत है, आपको मेडिटेट करने की जरूरत है। अपने चक्रास को अलाइन कीजिए, मेडिटेट कीजिए। एंजल नंबर 144 अगर आपको दिखाई दे रहा है, रिकॉग्नाइज योर सोल पर्पस, यू आर द चूजन वन। मैंने कहा ना आप ट्विन फ्लेम है, और अगर आपको एंजल नंबर 144 दिखाई दे रहा है तो आपको अपना सोल पर्पस ध्यान देने की जरूरत है। और अगर आप अपना सोल पर्पस जानना चाहते हैं तो भी आप उससे अपनी रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग में मैं आपको बता सकती हूँ आपका सोल पर्पस क्या है। डिवाइन टाइमिंग, तो आपको किसी चीज़ को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली डिवाइन को सरेंडर कर देना है। जितनी जल्दी आपका डिवाइन को सरेंडर कर दोगे उतनी जल्दी आपका यूनियन होगा, ठीक है। तो आपको किसी तरीके से बिल्कुल ये बैठ के आपको सोचना नहीं है अब आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, अब आपका यूनियन होगा, ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में नहीं लानी। ये भी एक वेटिंग एनर्जी है, लो वाइब्रेशन एनर्जी है। तो लो वाइब्रेशन एनर्जी से बाहर आइए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। समय आने पर सब कुछ अपने आप अलाइंड होता चला जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आ रहा है, कम आउट। आपके अंदर जो 3D फियर्स भर गए हैं उनको रिजॉल्व कीजिए, अपने अंदर पीस लेके आइए। और क्योंकि आप एक अभी भी आप लो वाइब्रेशन एनर्जी में ही जा रहे हो, जो अगर आप इसी तरह लो वाइब्रेशन एनर्जी में रहोगे, एक फियर की एनर्जी में रहोगे, ट्रस्ट आपको नहीं है और यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं आप शक, मतलब कहते हैं ना, ट्रस्ट नहीं है, आप फेथ नहीं कर रहे हो, या फिर आप सिर्फ ब्लेम ही कर रहे हो, तो एक लो वाइब्रेशन एनर्जी है। आप अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हो, अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, तो ये एक लो वाइब्रेशन एनर्जी है। आपको मेडिटेशंस करने के लिए बोला जा रहा है, आपको अपने चक्रास पे काम करना चाहिए और अपनी हीलिंग्स पे ध्यान देना चाहिए। रेकी हीलिंग सेशंस भी आप रेकी हीलिंग कहीं से भी करवा सकते हो। अगर आपको लगता है इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे आप मुझसे मैसेज पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप को अलाइन करिए, यूनिवर्स से अलाइन कीजिए, अपने आप से, अपने हायर सेल्फ से अलाइन कीजिए, अपनी सोल से आपको अलाइनमेंट की ज़रूरत है। तब जाके कहीं आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आएंगे। और जितनी जल्दी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, पर्सनली भी इसलिए बोल रही हूँ कि आपको ये करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टफ रिलेशनशिप होता है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम से गुजरता है, ठीक है। ये कोई आसान चीज़ नहीं है कि अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं तो आप
कुछ भी ऐसे ही करते रहोगे तो आप अपने पार्टनर को पालोगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होता, अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। आपको एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आना होता है, आपको डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आना होता है, और उसके लिए आपको मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके अपना इनर वर्क करना होता है। तो अगर इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है काफी ज्यादा लोग जो है इस टाइम पे लो वाइब्रेशन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, और आपको इस टाइम पर बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आने की जरूरत है। दोनों ही एनर्जीज अपोजिट हैं, और इसके लिए आपको किसी ना किसी हेल्प की, किसी ना किसी मेंटोर की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो आपको उस हेल्प को लेने के लिए आप किसी से भी ले सकते हैं, और ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो नहीं तो बिना मेंटोर की हेल्प के आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप इसी जर्नी में अटके रह जाएंगे। तो ये थी आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू।